बजट 2022, जी हां, वही बजट जिससे आम जनता को बहुत उम्मीदें थी। लेकिन क्या आम जनता की वो उम्मीदें पूरी हुई? हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अब तक का सबसे छोटा बजट भाषण, जो 52 मिनट में ही खत्म हो गया। हम अब तक का सबसे छोटा भाषण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार तो इनका भाषण इतना बड़ा था कि इनकी खुद की तबीयत खराब हो गई। हमें बजट भाषण के छोटे होने से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भाषण छोटा रहे तो वित्त मंत्री और हम सबका फायदा है। हमारी प्रॉब्लम है ये बजट। ये बजट इतना छोटा हो गया कि आम आदमी तक पहुंचा ही नहीं। इतना छोटा भी ना हो कि हमारी आपकी इस देश की जनता की उम्मीदों को जगह ही ना मिले। तो कैसा है इस बार का बजट? सबसे बड़ा सवाल। अगर आप टीवी चैनल्स देखेंगे तो जो सरकार के पक्ष में है उनकी तरफ से हर बार की तरह एक ही बात सुनने को मिलेगी, अब तक का ऐतिहासिक बजट। वहीं अगर विपक्ष की सुनेंगे तो सुनने को यही मिलेगा, इतिहास का सबसे खराब बजट। लेकिन जब तक आप खुद बजट को नहीं समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा। अब आम जनता तो आम भाषा ही समझेगी ना। हर बार की तरह हर साल नए नए शब्दों का आविष्कार करना सिर्फ आंखों में धूल झोंकना है। लेकिन क्या आम जनता को ये समझ भी आते हैं? कई यूट्यूब चैनल्स ने सर्वे लिया तो आम जनता का बजट के इन वजनदार शब्दों से दिमाग ही घूम गया। हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत, वाइब्रेंट विलेज, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिजिटल यूनिवर्सिटी और वन स्टेशन वन प्रोडक्ट नाम जैसे कई शब्द बोले, लेकिन पल्ले कुछ ना पड़े। लेकिन सरल भाषा में हम आपको बताएं तो आपके प्रेजेंट की चिंता नहीं हो रही, आपको 25 साल तक का फ्यूचर दिखाया जा रहा है। आप खुद समझिए, आपके पास 10,000 रुपए हैं, आपका बच्चा बीमार है और आपको उसके फ्यूचर की पढ़ाई की भी चिंता है, तो आप आपकी बीमारी पर पैसा लगाएंगे या फ्यूचर की पढ़ाई के लिए बचाएंगे? अब आप ये खुद सोचिए। हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। 2022 के बजट में सरकार इन्वेस्टमेंट पर ध्यान तो दे रही है, लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ता आम जनता आज कितनी महंगाई पर जी रही है। उम्मीद थी टैक्स पर छूट मिलेगी, बल्कि टैक्स पर तो कोई ढंग की बात हुई ही नहीं। तो बजट गरीबों, युवाओं और महिलाओं की बात तो करता है, लेकिन उनको देता कम है, उनसे लेता ज्यादा दिखता है। इस देश का हर एक आदमी टैक्स देता है, एक दिन के नवजात बच्चे से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक। अगर वो इस अर्थव्यवस्था का हिस्सा है तो टैक्स देता ही है। बस हमको मालूम नहीं चलता कि कैसे और कहां कितना टैक्स वसूल रही है सरकार, लेकिन टैक्स हर कोई देता है। इस देश में पिछले कुछ सालों से बेरोजगारी, कमाई, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन सरकार ने उसको इंपॉर्टेंट ना समझते हुए अगले 25 सालों तक का भारत का भविष्य तय कर लिया, चाहे वो फिर आम जनता का पेट काट कर ही क्यों ना हो। सबसे ज्यादा बजट में झटका नौकरी पेशा मिडिल क्लास की उम्मीदों को लगा है। वो पिछले कई सालों से टैक्स छूट की उम्मीद लगाए बैठा है। इन तमाम सालों में महंगाई बढ़ती चली गई। इन्हीं सालों में पहले नोटबंदी की वजह से और फिर लॉकडाउन की वजह से लोगों की नौकरियां छूटी, उनको सैलरी में कटौती हुई, उन्हें पहले से कम पैसों पर नौकरी करनी पड़ी। इसके लिए सरकार के बजट में कुछ भी नहीं है। बस लोगों को बड़े बड़े नाम दिखाकर बेवकूफ बनाया जा रहा है और आम जनता के टैक्स के पैसों से देश के ऊपर इन्वेस्ट किया जा रहा है। चाहे जनता जिस स्थिति में अभी है उसी स्थिति में गुजारा करती रहे, इनसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की वीडियो में महज इतना ही। आगे की जानकारी के लिए देखते रहें ग्लोबल नाउ 24/7। जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।